Student, once again I welcome you in this channel. क्लास 12 इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का ये पहला चैप्टर होगा आप लोगों का द गोल्ड वॉच। स्टूडेंट, हम बता दें कि पिछले जो वीडियो बनाए गए हैं आपके लिए उसे अवश्य जा कर के चैनल पर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश प्रोज का जो पहला चैप्टर आप लोगों का है ए गर्ल विथ ए बास्केट और ए फेलो ट्रेवलर, और वहीं इंग्लिश पोइट्री में द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड ट्रू ब्यूटी, ये अपलोड किए जा चुके हैं। आप उसे अच्छे से जा कर के तैयार करें और यूपी बोर्ड की तैयारी कीजिए। तो 2 पाठ प्रोज और 2 पाठ पोइट्री, इसके बाद हम शॉर्ट स्टोरी आपको 2 पाठ पढ़ाएंगे। तो ये पहला चैप्टर आप लोगों का है द गोल्ड वॉच। स्टूडेंट, आपको पता हो कि शॉर्ट स्टोरी ये आपके बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के आते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, 3 में से 2 करना है, जो आपको अच्छे से मालूम हो। 4-4 नंबर के होंगे और 30 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है आपको। 8 नंबर का शॉर्ट स्टोरी से दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर आप लोगों का द गोल्ड वॉच। स्टूडेंट, द गोल्ड वॉच यह जो चैप्टर है उस वर्कर की कहानी है, उस वर्कर में श्रमिक की कहानी जिसका नाम शंकु था। शंकु जो कि एक गरीब कम पैसे पर काम करने वाला वर्कर है, जो फैक्ट्री में काम करता है। शंकु वाज ए लो पेड लेबरर वर्कड इन अ फैक्ट्री। शंकु वाज ए लो पेड लेबरर हु वर्कड इन ए फैक्ट्री। स्टूडेंट, वह बहुत से कर्ज ले रखा है, छोटे छोटे कर्ज, बड़ी ही गरीब है और एक फैक्ट्री में काम करता है। और उसका एक परिवार, फैमिली, वाइफ है, 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा उसके सिर पर है। बहुत से कर्ज ले रखा है और कैसे वह तमाम इन कर्जों को चुकाएगा, बड़ी ही कठिन जीवन है उसका। और इन सभी मुसीबतों से बचने के लिए वह एक प्लानिंग बनाता है और अपने फैक्ट्री में जो उसका मालिक है उसकी एक सोने की घड़ी होती है, उसको चुराने का इरादा बनाता है। आइए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें कि क्या वाकई उस घड़ी को वो चुरा करके अपनी समस्याओं को हल कर लेगा। आइए जानें। Look it. As on many previous nights, Shanku could not get any sleep that night. Student, जो शंकु था पिछले कई रातों की तरह, प्रीवियस नाइट, मेनी प्रीवियस नाइट, पिछले कई रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, आज भी सही ढंग से सो नहीं पाया। दैट नाइट माने आज की रात। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर में पड़े पड़े इधर से उधर करवटें लेता रहा। टर्न्ड एंड टॉस्ड माने इधर उधर मुड़ना, करवटें लेना। बेड पर पड़े पड़े रात को सो नहीं सका। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना ही ज़्यादा वह सोचता उतने ही अधिक मुसीबत में पड़ता। वर्स मीन्स मुसीबत, दुर्भावनाओं में महसूस वह करता। ही फेल्ट, ही क्लोज्ड हिज आइज, he closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. He closed his eyes, वह अपनी आँखों को बंद किया। and lay on his torn mat, और अपने उस टूटी हुई चटाई पर लेट गया। in the darkness माने अंधेरे में ही उस फटे हुए टूटे हुई चटाई पर लेट जाता है। एंड
Yet he could see it as clearly as during the day. देखें, लेट जाता है अंधेरे में, आँखों को बंद कर लेता है और वह क्या अपने मन ही मन देख रहा था। एंड एट ही कुड सी, फिर भी वह देख सकता था। आंखें बंद किया है फिर भी उसे लगता है कि मानो सब कुछ दिखाई दे रहा हो। ईट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, मानो रात हो, जैसे कि रात की तरह, मानो दिन हो। दिन में जब सारी वस्तुएं दिखाई देती है उस समय ऐसा लगा उसे अंधेरे में, जबकि चटाई पर लेटा हुआ है और ऐसा उसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो मानो कि दिन का समय हो। क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था स्टूडेंट आंखें बंद किए हुए? वह शंकु, जो कि बड़ी ही गरीब लेबर था, एक मजदूर था। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड माने सूना, एकांत में पड़ने वाला वह जो ऑफिस रूम है, वह जो कार्यालय का कमरा है जहाँ शंकु जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ पर एक ऑफिस होता है, वह एकांत स्थान पर है। द डेजर्टेड ऑफिस रूम। और क्या सोचता हुआ? व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब रेस्ट आर फॉर लंच, जब हर कोई रेस्ट के लिए बाहर चला गया होता है। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब आराम करने के लिए सब लोग बाहर चले जाते हैं, अथवा फॉर लंच, अथवा नाश्ते के लिए, भोजन के लिए सब लोग बाहर चले जाते हैं, तो वह जो ऑफिस का रूम होता है वह एकांत हो जाता, शून्य हो जाता, अकेला हो जाता है। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, और उस ऑफिस की जो शीशे की खिड़की है, ग्लास विंडो में शीशे की खिड़की है, वह खुली रहती है, आधी खुली रहती है। पार्शली क्लोज्ड माने थोड़ा बंद होता है, यानी कि खुला रहता है थोड़ा। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल inside were a few fat volumes, on one end of the table inside were a few fat volumes। यहाँ देखें, on one end of the table, वहाँ खिड़की के पास में एक किनारे पर एक टेबल है अंदर की तरफ। were a few fat volumes, उस टेबल पर कुछ बड़ी बड़ी किताबें हैं, मोटी मोटी वॉल्यूम्स मीन्स पुस्तकें हैं। एट द अदर इंड, और उसी टेबल पर दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पर एक पेन है। ए पेन, इंक, एन इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, उसी मेज पर एक पेन है और कुछ स्याही की बोतल है और कुछ ऐसे ही चीज़ें रखी हुई है। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, और ठीक उस टेबल के बीच में वह सोने की घड़ी है जिसकी चेन सोने की बनी हुई थी। ये जो घड़ी है वहाँ टेबल के बीचों बीच उस किताब पर रखी थी। देखिए स्टूडेंट, शंकु जितने सोचता उसकी मुसीबत उतना ही बढ़ती। अपना बिस्तर में पड़े पड़े करवट लेता हुआ, आंखें बंद किए हुए उस चटाई पर लेटा हुआ था, फिर भी उसे उस रात में सब कुछ दिखाई देता हो और वह कल्पना या सोचता हुआ शंकु कि वह ऑफिस का कमरा जिसकी जो शीशे की खिड़की है वो आधी खुली रहती है थोड़ी बहुत, और उस समय हर लोग बाहर चले गए होते हैं रेस्ट के लिए, लंच के लिए कोई नहीं होता। और वहाँ पर खिड़की के पास अंदर की तरफ एक टेबल है और टेबल पर कुछ किताबें हैं, और उस टेबल के दूसरी तरफ कुछ पेन और स्याही की बोतल और ऐसी ही वस्तुएं रखी हुई, और उस टेबल के ठीक बीच में वह सोने की घड़ी जिसका चेन सोने का बना है एक किताब पर रखा हुआ, एक किताब पर होता है। फिर आगे क्या सोचता है शंकु? शंकु बहुत ही गरीब वर्कर था, बहुत ही समस्याएं थी उसके लाइफ में, अभी हम देखेंगे। आगे क्या सोचता हुआ? ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच्ड आउट योर हैंड अबाउट अ फीट,
अपने हाथ को लगभग 1 फीट अंदर ले जाओ उस खिड़की में, एंड यू कैन पिक इट अप, और उस सोने की घड़ी को आप ले सकते हैं। पिक इट अप माने उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच। उस समय हर कोई नाश्ते के लिए बाहर गया होता है। नोबडी विल नो, आपको कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। तो स्टूडेंट, वह शंकु जो कि बहुत ही गरीब, जिसके जीवन में बहुत सी समस्याएं, प्रॉब्लम, और वह अपनी इन समस्याओं को कैसे सॉल्व करेगा, एक मनसौदा बनाया कि काश उस मालिक के ही घड़ी को चुरा ले। जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर एक ऑफिस, और उस ऑफिस में खिड़की, जो शीशे की खिड़की आधी खुली होती है थोड़ी बहुत, वहाँ पर एक मेज, और मेज पर कुछ वस्तुएं, और ठीक बीचों बीच वह सोने की घड़ी। आप क्या करो कि 1 फीट हाथ अंदर ले जाओ और उस घड़ी को उठा लो, क्योंकि हर कोई उस समय लंच के लिए बाहर गया होता है, आपको कोई नहीं देख पाएगा। स्टूडेंट, थैंक यू, इतना ही। और होमवर्क में हो सकता है आपके लिए करेंगे आप कि हु वाज शंकु। थैंक यू एवरीवन।